नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ के जनसंख्या असंतुलन को लेकर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पलटवार किया था। सीएम योगी को जवाब देने के चक्कर में वे झूठ बोल गए थे। उन्होंने दावा किया था कि देश में मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाल ही में आई NFHS 5 की रिपोर्ट ने सब दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया है। क्या है ये रिपोर्ट, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें और हमारे न्यूज़ चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया कि जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा था कि देश में मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हाल ही में जारी किए गए NFHS 5 के सर्वे में ओवैसी के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था, उनके अपने ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में किसी कानून की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर गर्भनिरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। 2016 में कुल प्रजनन दर 2.6 थी, जो अब 2.3 है। देश का जनसांख्यिकीय लाभांश सभी देशों से सबसे अच्छा है। आइए जानते हैं देश में कौन सा समुदाय गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कितना कर रहा है। हाल ही में जारी हुए NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में 15 से 49 साल की महिलाओं में गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल की राष्ट्रीय औसत 66.7% है, मगर देश के मुसलमानों में ये औसत 60.3% है, जो कि समुदाय के आधार पर सबसे कम है। यही नहीं, ये देश के अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के मुकाबले में भी ये आंकड़ा कम है। गौरतलब है कि लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा, जब हम परिवार नियोजन की बातें करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा होने पाए। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत अधिक हो और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता या प्रवर्तन के माध्यम से कार्य कर रहे हों। उन्होंने कहा कि इसका धार्मिक जनसांख्यिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वहां अराजकता और अव्यवस्था शुरू हो जाती है। सीएम योगी के बयान में उन्होंने कहा था कि ऐसा न हो कि भारत में मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा था कि ऐसा न हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की प्रतिशत ज़्यादा हो और मूल निवासियों की संख्या कम रह जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आबादी का संतुलन हर उस देश के लिए चिंता का विषय है जहां की धार्मिक जनसांख्यिकी प्रभावित होती है और एक समय के बाद वहां अराजकता के साथ साथ अव्यवस्था जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब भी हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो समान रूप से एक समाज में हर जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा इन सब से ऊपर उठकर एक व्यापक कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।